न्यूज में आप लोग का स्वागत है। बात करेंगे आज शिवरात्रि के बारे में। शिवरात्रि 2022 कब पड़ेगा, किस दिन मनाया जाएगा, कैसे मनाया जाएगा, पूजन सामग्री क्या होगी, उसकी विधि क्या होगी, साथ में शिवरात्रि की जो कथा है वो भी हम बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि पूरा डिटेल्स में बताना पड़ेगा, इसीलिए ही मैं विनती करूंगी वीडियो को अंत तक देखेंगे। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय मां भारती। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। 2022 में महाशिवरात्रि फागुन माह के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि के दिन मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि का जो व्रत होता है वो जागरण भी करके किया जाता है, यानी कि मतलब जब से चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाती है तब से आप व्रत यानी कि उपवास करना शुरू कर देते हैं। और रात्रि में यानी कि निश्चित काल में 4 पहर होगा जिसमें आप पूजा करके अभिषेक, जलाभिषेक या रुद्राभिषेक वगैरह करके आप भोजन ग्रहण करेंगे नेक्स्ट डे में। इसके बारे में डिटेल्स में मैं शुरू करती हूँ वीडियो बताना। आपको सामग्री क्या क्या चाहिए होगी उसके बारे में मैं पहले बताऊंगी, क्योंकि आपको सामान खरीदना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा सा लिस्ट लंबा होता है। पूजन की सामग्री, शिव पार्वती की जो विवाह भी है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सामग्रियां बहुत सारी जरूरत पड़ जाएगी आपको। अपने समर्थ के हिसाब से कीजिएगा जो भी करेंगे। जो भी पूजन सामग्री इसमें होगा वो तो मैं बता ही देती हूँ। आपसे अगर एक्स्ट्रा भी बन पड़ता है तो आप ला सकते हैं। अगर आपसे इतना नहीं भी बन पड़ता है तब भी आप शिव पूजा जरूर कीजिएगा अपने समर्थ के अनुसार। चलिए बता देते हूँ सामग्री क्या क्या चाहिए होगा। पंच फल, पंच मेवा, पंच रस मतलब 5 प्रकार का जो फ्रूट होता है उसका रस चाहिए होगा। साथ साथ 5 तरह का मिष्ठान आपको चाहिए होगा, मिठाइयाँ। पूजा की जो बर्तन है, कलश है या जो कुछ भी दीपक वगैरह चाहिए होगा आपके घर में उपलब्ध होगा। नहीं भी होगा तो आप उसको जरूर करेंगे अपने समर्थ के अनुसार। मैं बार बार बताना चाहूंगी यही बात। दक्षिणा चाहिए होगा। पूजा की जो सामग्री है उसमें है शुद्ध घी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल। पवित्र जल, गंगा जल को तो आप पहचान गए हैं, समझ गए हैं। पवित्र जल मतलब है, यहाँ मैं एक बात बता दूं, पवित्र जल या शुद्ध जल के बारे में। अगर आपने किसी सरोवर से, किसी नदी से पानी यानी कि जल लेकर आए हो, साथ ही साथ या घर में सप्लाई वाटर आ रहा हो ताजा ताजा वो, और दूसरा घर में किसी पूजा घर में सेपरेट बर्तन में रखा हुआ हो। क्योंकि बहुत सारे घर में क्या होता है कि पूजा का बर्तन सेपरेट नहीं होता है। घर का खाने पीने का, किचन का बर्तन पूजा घर में यूज किया जाता है और सब कुछ मिक्स होता है। मतलब आप समझ सकते हैं पूजा घर में रखा हुआ बर्तन और किचन का बर्तन उनका सेम होता है। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बात जरूर है, क्योंकि किसी का घर, किसी को जानकारी भी नहीं होता है या किसी के घर में परिस्थिति ऐसा होता है। बट इतना बताना चाहूंगी कि पूजा घर का बर्तन अलग हो, सामान अलग हो, क्योंकि पूजा हमारे जो देव देवियां होते हैं, हमारे जो भगवान होते हैं वो सर्वपर है, उनके स्थान सबसे ऊंचा होता है। अभी बताती हूँ। सुगंधा, रोली, मूली, सफेद चंदन आपको चाहिए होगा। जनेऊ, पंच मिष्ठान मैंने आपको बता दी है। धतूरा के फल और फूल, आर्क की पत्तियां, साथ में आर्क की फूल भी मिलती है, उससे भी यूज में लाया जाता है और बहुत जरूरी भी है। बेल पत्ता और बेल का जो फल होता है वो आप लीजिएगा, भांग लीजिएगा। दूसरा बात बताऊं, आम की मंजरी होती है जो आपको चाहिए होगा। गाय का कच्चा दूध और दही, गन्ने का रस भी चाहिए होगा आपको। कर्पूर, धूप, दीप, रुई की पत्तियां और शिव पार्वती की जो विवाह की सामग्री होती है वो आप रखना पड़ेगा। और साथ साथ यह बता देना चाहूंगी कि माँ पार्वती की जो श्रृंगार के सामान है वो आपका पास होना चाहिए। साथ साथ आपको बता दूं, जो ऋतु फल है उसे आप अर्पण करने के लिए जरूर रखिएगा। अबीर गुलाल का जो सीजन है ये होली का सीजन है और शुभ कार्य, अगर हमारे किसी कार्य संपन्न होता है तो हम लोग उसी में अबीर गुलाल लगाते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो इस हिसाब से चाहिए। और दूसरा सामी का पत्ता, साथ में सफेद जो तिल होता है वो आप यूज कर सकते हैं। अक्षत जो होगा भिगोया हुआ होना चाहिए। सिंदूर भी चाहिए होगा। और साथ में इतनी सारी द्रव्य जो है आपके पास अगर नहीं भी हुआ तो कम से कम आप अपने हिसाब से, अपने समर्थ के हिसाब से पूजा कीजिएगा। साथ में एक बात बता दो, याद रखिएगा कुछ कम भी हो सकता है, इसमें कुछ और भी चीजें आप ऐड कर सकते हैं, अपने हिसाब से ऐड कीजिए।
आपको चाहिए होगा विभूति, सफेद चंदन, और सबसे बड़ा चीज हो गया है भस्म। शिव जी को भस्म बहुत ज्यादा प्रिय है और भस्म आपको रखना ही पड़ता है, पूजा में अर्पण करना ही पड़ता है, भस्म उनको लगाना पड़ता है। शिव परिवार में 3 सदस्य हैं जो मेल हैं, जैसे शिव जी हुए, गणेश जी हुए, कार्तिकेय जी हुए हैं। उनके लिए जनेऊ चाहिए होगा, साथ साथ दुर्बा लेना भूलिएगा नहीं, बेड़ जो फल है वो भी लीजिए। 5 प्रकार की फूल, मधार की फूल, इत्र, सुगंधा, साथ साथ में पान, सुपारी, ये चीजें आपको चाहिए होगी। पंचामृत बनाने की जो सामग्री है वो चाहिए होगी। महाशिवरात्रि के पूजन में 4 पहर होगा। 4 पहरों में आप किसी भी पहर में अपनी सुविधा और समय के अनुसार पूजा कर सकते हैं। इन जो 4 पहर है इसके बारे में मैं बता देती हूँ। 1 मार्च शाम को 6:21 से लेकर के 9:27 तक ये एक पहला पहर हुआ। दूसरी पहर जो होगा ये भी 1 मार्च यानी कि 1 मार्च रात्रि 9:27 से लेकर के 12:33 तक ये दूसरा पहर हुआ। तीसरी पहर जो होगा ये 2 मार्च को पड़ेगा 12:33 यानी कि मध्य रात्रि 12:33 से लेकर के 3:39 तक ये रहेगा। चौथी पहर की बात करूं तो 2 मार्च भोर 3:39 से लेकर के 6:45 तक रहेगा 2022। महाशिवरात्रि की जो महानिशिता काल होगा ये 12:08 में शुरू होकर के 1 मार्च को और 12:56 में समाप्त होगी। टोटल अवधि होगी उसकी 48 मिनट। चतुर्दशी तिथि जो है वो आरंभ होगा 1 मार्च 2022 भोर 3 बजे और ये समाप्त होगी 2 मार्च रात्रि 1 बजे 2022 को। तो ये टोटल रही, आप लोग को समय आप स्क्रीन में भी देख रहे होंगे, आप नोट कर सकते हैं। जब भी आप उपवास शुरू कर देते हैं इस बीच में आप शिव पुराण महामृत्युंजय के जो मंत्र है उसे जप कीजिएगा, शिव पुराण के पाठ कीजिएगा। साथ ही साथ अगर ये दोनों में से कुछ भी ना हो, नहीं आता हो या नहीं समय मिला हो तो मन से या माला जप करिएगा, वो भी ओम नमः शिवाय कॉमन जो हम घर में या जब तब हम लोग बोलते हैं ये मंत्र से। घर में आप जब भी पूजा करें, किसी भी पूजा करें, उससे पहले आवाहन करना बहुत जरूरी होता है। याद रखिएगा, आवाहन करके ही कोई भी पूजा पाठ शुरू करना चाहिए। इसके बाद जो शुरू होगा पारण का समय, पारण का समय होगा 6:46 बुधवार पड़ेगा, 2 मार्च पड़ेगा। शिवरात्रि के पूजन विधि के बारे में मैं बता देती हूँ। जब चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाती है आपके उपवास भी प्रारंभ हो जाता है। चतुर्दशी तिथि के दिन आप ताम किसी भी तरह का धातु के जो लौटा होता है या कलश होता है उसमें गंगा जल मिश्रित जल भर करके उसमें बेलपत्र आदि डाल करके शिव जी को अभिषेक करना पड़ता है, जिसे जलाभिषेक भी कहते हैं। आप रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं। आपके घर में रुद्राभिषेक करने का अगर मूर्ति या लिंगम ना हो तो आप मंदिर में भी जा सकते हैं और यही प्रक्रिया आप घर में भी कर सकते हैं। इसके बारे में मैं दूसरे वीडियो में बता दूंगी। लेकिन आप जो है आप मंदिर में अगर आप जाते हैं तो वहां लंबा लाइन रहता है। इसके लिए आपको पहले से घर में अगर रुद्राभिषेक करते हैं तो घर में पंचामृत बनाकर लेके जाइएगा, क्योंकि वहां आपको इतना समय नहीं मिलेगा। अगर घर में करते हैं सेम प्रक्रिया तो घर में आप अलग अलग चीजों से अलग अलग द्रव्य से आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं या तो जलाभिषेक भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में लिंगम या तो मूर्ति है तो ही यही प्रक्रिया आप फोटो पर भी कर सकते हैं। बस फोटो में क्या है, आपको थोड़ा सा जो छींटे देने होते हैं या शिव जी की ध्यान कर करके आप जलाभिषेक हो या रुद्राभिषेक हो प्लेट में डाल सकते हैं। जब आपके ये जो अभिषेक की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो जो भी बारी बारी सामान आप लेके आके रखे हैं उन्हें भगवान को अर्पण करना चाहिए। इससे पहले आपको एक बात बता दूं, अगर घर में आप पूजा कर रहे हैं तो शिवलिंगम हो या मूर्ति हो उनको सुखाना चाहिए किसी साफ कपड़े से, जो किसी के लिए यूज ना किया हो या किसी देवता के लिए भी यूज ना किया हो। उसके बाद उन्हें जनेऊ पहनाइए। भस्म जो शिव जी के लिए ला के रखे हैं, भस्म अर्पण करना पड़ता है, लगाना पड़ता है।
साथ साथ आपका जो सफेद चंदन है, विभूति है, भगवान जी को ये भी बहुत ज्यादा प्रिय है और उन्हें अर्पण करना चाहिए, लगाना चाहिए। इसके बाद आप कुमकुम और हल्दी भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये दिन जो है शिवरात्रि के, शिव पार्वती के विवाह के दिन है। इसमें आप हल्दी कुमकुम भी यूज कर सकते हैं, इसमें वर्जित नहीं है, लेकिन बाकी पूजा में ऐसा नहीं कीजिएगा। प्रक्रिया समाप्त होने के बाद में माता पार्वती को भी आप सभी सामान जो श्रृंगार के लिए लाए होंगे उससे अर्पण कीजिएगा, और जो भी चीजें फल प्रसाद, जो भी प्रसाद के नाम से लाए होंगे, मिष्ठान कुछ भी हो, आप बारी बारी एक के बाद एक अर्पण करते जाइएगा और नमः शिवाय का जप करते जाइएगा। इस प्रकार आप पूरे परिवार के जितने भी सदस्य हैं शिव परिवार के, इस दिन आप पूजा करेंगे उनकी। शिवरात्रि की कथा में थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोग को। गरुड़ पुराण के अनुसार निषाद नाम का एक व्यक्ति अपने कुत्ते के साथ शिकार के लिए जंगल को गए। बहुत देरी तक घूमते रहने के बाद में उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। थककर हताश होकर के एक तालाब के किनारे एक बेल का वृक्ष था, जिसके नीचे जाके वो बैठ गया और अपने मन को शांत करने के लिए, अपने थकान को दूर करने के लिए वो बेल की पत्तियों को तोड़ तोड़ करके वहां एक शिवलिंग था जहां पर वो गिराता गया, जिसके बारे में उसे पता ही नहीं था। बाद में पैरों को धोने के लिए उन्होंने तालाब के पानी अपने पैरों पे डालना शुरू किया है। उसी में से कुछ छींटे शिवलिंग पर जा करके भी गिरा। दूसरा, उसी टाइम में उसका जो तीर था वो गिरा नीचे गिरने के बाद में वो अनजाने में ही सही शिवलिंग के सामने झुका, जिससे उसका पूजा पूरा हो गया। और यही एक कारण है, आप समझ सकते हैं, अनजाने में जो निषाद राज ने जो पूजा की, उस पूजा का जो भगवान ने उनको वरदान दिया। मैं आप लोग को इतना भी बताना चाहूंगी कि अनजाने में की गई हुई पूजा की जब इतनी शक्ति होती है, तो आप समझ लीजिए, आप मन से अगर ठान लेते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, तो आप समझिए कि आपको कितना बड़ा वरदान मिल सकता है। दूसरी जो कथा है ये है कि माता पार्वती जन्म से ही घोर तपस्विनी थी और शिव जी की घोर तपस्या करती थी। शिवलिंग की हमेशा पूजा करती थी ताकि शिव जी उन्हें पति के रूप में मिले, स्वामी के रूप में मिले। लेकिन आखिर में यही दिन जो था, शिवरात्रि के ही दिन था, जो शिव और पार्वती जी की जो ब्याह हुआ था। ये दूसरा कारण, पौराणिक कारण जो मैंने आपको बताया है। भारतवर्ष में जितने भी स्टेट्स है, सब में 2-1 मिनट का इधर उधर हो सकता है जियोग्राफिकल रीजन की वजह से। इस बात को याद रखिएगा। अगर मैं जो टाइम बता रही हूँ, शायद मेरे शहर में या मेरे राज्य में ये टाइम हो, आपके वहाँ शायद 1-2 मिनट आगे पीछे हो। कुछ बात विचार भी है, कुछ बात विचार ऐसा है जो बताना चाहूंगी। पूजा पाठ शुरू करने से पहले घर को शुद्ध करना जरूरी है, हम अपने आप को शुद्ध करना जरूरी है। और इस टाइम में कुछ चीजें वर्जित होता है। घर द्वार साफ करने का कारण है, हम महिलाएं जो मासिक धर्म से गुजरते हैं, ये कारण है। घर में प्याज लहसुन नॉनवेज भी बहुत सारे घरों में बनते हैं, खाते हैं लोग, ये है। दूसरा कारण ये है कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करना है, घर का बिस्तर वगैरह सबको साफ कर लेना है, धो धा कर लेना है, ये दूसरी बात है। शिवरात्रि से रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ, तो इसके बारे में मैं बताऊं कि शिव जी से रिलेटेड ही मैं कुछ बातें इंपॉर्टेंट बोलूंगी आप लोग को। चलिए इसके बारे में भी बता दो। जब भी शिव परिवार से रिलेटेड किसी देवता का पूजा करें, उसमें तुलसी का पत्ता, केतकी का फूल, चंपा का फूल यूज नहीं करेंगे। साथ साथ हल्दी और कुमकुम भी यूज नहीं करेंगे। लेकिन हल्दी और कुमकुम आप शिवरात्रि के दिन यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन में कुमकुम और हल्दी दोनों ही यूज किया गया था, क्योंकि उन दोनों का जो शिव पार्वती का जो विवाह का दिन है, इसीलिए तो ये शिव जी के लिए लागू होता है। जैसे कि कुमकुम हल्दी शिव जी पर अप्लाई नहीं किया जाता है, मतलब लगाया नहीं जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। इसमें आबीर गुलाल भी आप यूज कीजिएगा। तो मुझे लगता है कि मैंने पूरी आपको वीडियो की जानकारी दे दी है। अगर कुछ 19-20 हो गया तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। वीडियो को अंत तक देखिए, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। जय मां भारती वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी को शिवरात्रि की ढेरों बधाइयां, ढेरों शुभकामनाएं।